हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल्स 2020 कॉमन रिक्रूटमेंट एसएसबी का, जिसमें वेटनरी, ड्राइवर, ट्रेड्समैन, ये सब हमारा जो है कांस्टेबल की भर्ती। अब इसका एग्जाम आपका हो चुका है। एक दिन एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया था और पोस्टपोन हुआ था एक्चुअली, तो वो उसका भी एडमिट कार्ड शुरू हो गया है। एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका, तो ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स के लिए हमने पहले बताया आपको कि आपको ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप पक्के ड्राइवर हैं, आप 12 चक्का चलाते हैं, आप वोल्वो चलाते हैं, आप स्लीपर चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप कहीं ड्राइविंग स्कूल में आप जाएंगे तो वहां आप सीख पाएंगे। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन अच्छे ड्राइवर भी हमने देखा कि अक्सर कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा था कि कोई बेस्ट ड्राइविंग स्कूल बता दीजिए। एक से एक बेस्ट है, आप खोज लीजिए अपने लेवल पे, एक दो जगह ट्राई कीजिए, उसके बाद ज्वाइन करने की सलाह हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब हमारे जो ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं उनकी यदि हम बात करें ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट देखिए सबसे पहले तो कितने मार्क्स का होगा। सभी ट्रेड में 50 मार्क्स का होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि उसका कोई मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। आपका फाइनल मेरिट बनेगा जो रिटन एग्जाम आपने रिटन में जितना स्कोर आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब क्वालिफाइंग स्कोर इसमें कितना है, सभी ट्रेड में इसमें 30 है। 30 आपको लेना होगा। यदि आपके 29 भी रह गए तो आप और आउट हो जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें इवेंट्स बटे हुए हैं। जैसे हम देखिए कुक ट्रेड की यदि हम बात करते हैं तो कुक ट्रेड में इवेंट्स बटे हुए हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, टोटल 5 या 6 इवेंट हो जाते हैं। यदि 5 इवेंट होते हैं तो 10 नंबर का एक हो जाता है, और 6 होते हैं तो 7.5 के हिसाब से हो जाता है। सॉरी, 8 8 7.5 नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में। लेकिन जनरली क्या होता है कि 5 इवेंट होते हैं। वो इवेंट क्या है, उसमें देखिए कुक का काम क्या है, तो वो कुक का काम आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और एसएसबी का कुक ट्रेड जो है वो सबसे डिफरेंट होता है। हमने देखा 2014 की भर्ती हुई थी, उसमें पूरा सामान कैंडिडेट्स को ले जाना, इवन बर्तन, सब कुछ बनाने का सामान बाहर सब कुछ मिल रहा था सेंटर्स के बाहर, और वहां से सब लेके जाना है। उससे पहले की भी जो थी 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें चेंज हो गया, यानी कि 17 में जो ट्रेड टेस्ट हुए थे उसमें सामान पूरा अंदर से प्रोवाइड किया गया। सब कुछ मसाला, तेल, दालें, चिकन, फिश जो बनवाना है उनको सब कुछ दिया गया अंदर से। और आपको ऐसा नहीं है कि कोई 1 केजी चिकन बनाना है, आपको मुश्किल से 100 ग्राम चिकन आपको मिल रहा है वो बनाना है। तो 100 ग्राम की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब 100 ग्राम में कितना मसाला पड़ेगा, दाल आपको थोड़ा सा दिया, आपको दाल अभी यहाँ पर हमारे पास मेजर करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो टी स्पून जो सॉरी टी स्पून टी स्पून जिसको हम घरेलू चम्मच, छोटा चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, जो नॉर्मल चम्मच है वो कितना है, 5 ml का होता है देखा जाए तो। उतने तेल में आपको सब्जी बनानी है, ऐसा हमने देखा 2000 जो 17 वाले जो ट्रैक्टर्स थे उसमें। अब उसमें यदि ज्यादा गर्म हो गया तो मसाला जल गया, क्योंकि कम तेल। अब कम तेल में वही लोग क्वालिफाई हुए जो जिनकी प्रैक्टिस थी कम तेल में दाल बनाने की। दाल, अब चना दाल है तो वो कैसे जल्दी बनेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब वो 5 इवेंट यदि हम लेते हैं तो देखिए उसमें पहला है 10 नंबर का चपाती, पूरी, पराठा। इसमें से आप एक ऑप्ट कर लीजिए आपको क्या बनाना है। जब पहले अपना सामान कैंडिडेट्स लेकर जाते थे तो पूरा तेल वेल सब कुछ, तेल नहीं इवन घी भी लेके जाते थे कैंडिडेट्स, और बढ़िया पराठा बनाया। अब पराठा कौन सा बनाना है, क्योंकि ये तीनों चीजें वहां पर ज्यादा चलती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। वेजिटेबल वेजिटेबल जो है उसमें पास होने के लिए इसमें आपको इन सब में मिला के आपको 30 आपको लाना है। इसके साथ देखिए दाल और राइस, हमने राइस अलग भी देखा, वो डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। और दूसरी बात, एसएसबी में हमने एक चीज ये देखी, खास बात देखी कि एसएसबी के जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं
वो उसको टेस्ट करते हैं, उसको खाकर देखते हैं कैसा बनाया है, और खाया तो देखिए उसी का जाएगा जिसका देखने में अच्छा लग रहा है, गार्निश कैसा किया है, सजाया कैसे है, ये सब चीजें। अब इनके अलावा आपको यदि और कुछ आता है, आप क्वेश्चन किया जाता है आपको। वेजिटेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दाल, अब दाल भी आप नॉर्मल दाल बना रहे हैं, मखनी बना रहे हैं, और मखनी में तो और भी चीजें चाहिए, वो आपको नहीं वहां प्रोवाइड कर पाएंगे, वो आपको साथ में क्या ले जाने दिया जाएगा। तो दाल, थोड़ा सा दाल किस तरीके से आप थोड़े समय में पकाएंगे, वो। नॉनवेज भी आपको पकाना होता है, जिसमें एग करी हो सकती है, ऑमलेट भी हो सकता है, यानी एग की कोई डिश, चिकन, फिश, मटन, कौन सा आपको ऑप्ट करना है ये आप। सीआईएसएफ में हमने देखा कि वहां पर आपको दे दिया, आईटीबीपी में देखा कि आपको दे दिया मटन के 2 पीस दे दिए कि इसको पका दे, तो जिसने पकाया हुआ होगा वही पका पाएगा। या आपको एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि कोई भी आपको सब्जी बनानी है, भाजी बनानी है, तो जो उसके पीसेस हैं वो किस साइज के होने चाहिए। अब आप कुक ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, आप पूछ लेना, घर पे पूछ लेना, आप अच्छे कुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। अब देखिए चपाती आपने बनाया, उसको बना देंगे, सब लोग बना देंगे, स्टूडेंट सब बनाते हैं, अपना रूम पे खाना बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक होता है उसको किस तरीके से उसको सजाना है। जब 3 चपाती बनवाया, 3 पूड़ी बनवाया, अब उन ऐसा नहीं है कि सारा 3 3। अब आपको 3 चपाती आपको बनाने के लिए कहा, एक तो आप सीधा प्लेट में रख देंगे, एक आप इस तरीके से, ये जो तरीके हैं इनमें आप गार्निश करेंगे, उसको सजाएंगे उसको, तो कौन सा बेहतर है, देखिए वो आप खुद अच्छा समझ सकते हैं कि अच्छा कौन सा लगेगा। कि चपाती बना दिया, उसमें 10 में से किसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कि आपने सीधा रखा हुआ है जैसा हम अक्सर घरों में रखते हैं, या इस तरीके से आप होटल रेस्टोरेंट की तरह आप यदि उसको सजा के रखेंगे, और होटल के एक से एक आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, कि वो तो मेडिकल के टाइम पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार। तो 5 स्टार होटल का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रोटी जो है वो गोल नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपने काम नहीं किया हुआ, सर्टिफिकेट जो है वो गलत प्रोड्यूस किया है, डिस्क्वालीफाई होना तय है। पूरी आपको बनाना है तो वो पूरी आपका फूलना चाहिए, चपाती भी फूलना चाहिए। स्टूडेंट का नहीं फूलता है, मैंने खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में खूब बनाया है, और अब भी हम लोग बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं उनको पता है कि हम लोग तो बनाते हैं अब भी पराठा। जो जल्द से जल्द बनने वाला पराठा है वो है तिकोना पराठा, जो घरों में बनाया जाता है अक्सर। अब आप कहेंगे मैम मुझे आलू पराठा बनाना है, तो उसके लिए आपको अलग से तैयार, जो तिकोना पराठा बनाएगा वो जल्दी बना देगा। अब ये भी थोड़ा सा देखिए जल गया है, इतना नहीं जलना चाहिए। पराठा जो है वो, अब 3 लेयर क्यों की जाती है उसमें, कि वो लेयर्स इसलिए की जाती हैं कि वो लेयर्स, वो भाप से वो पक जाएगा, इसलिए लेयर्स बनाई जाती हैं। यही नॉर्मल क्वेश्चन आपको कर लिया गया। राइस, अब राइस एक तो आपने सीधा बना के उसको, कि जो जिस बर्तन में पकाया है उसी में आपने दिखा दिया अधिकारी के सामने, उसको लेआउट किया जाता है। फिर अधिकारी साहब जो हैं वो सामने आते हैं, देखते हैं, और जिसका मस्त बन गया चिकन, मैं बता रहा हूँ कि वो क्वालिफाई है। थोड़ा बहुत यदि उससे दूसरी चीजों में गलती हो जाती है, तो चिकन जिसका बहुत शानदार बन गया वो क्वालिफाई है। अब इस तरीके से गार्निश किया। अब इसमें भी आप कहते हैं कि मुझे पुलाव बना सकता हूँ, कि चावल, चावल में क्या बना सकते हैं, कि मीठा चावल बना सकता हूँ, पुलाव बना सकता हूँ, प्लेन राइस बना सकता हूँ, जीरा राइस बना सकता हूँ, बहुत सारी वेराइटीज हैं। यानी आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। चक्रफूल यहाँ रखा हुआ है, ये जो है मसालों की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, मसालों के बारे में पूछा जाता है, किचन के इक्विपमेंट्स, मटर पनीर, वेजिटेबल्स की भी हम बात करें तो पीछे हमने जितने भी क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स देखे, आपके यदि कोई परिचित हो एसएसबी में, या जिनका रिक्रूटमेंट में कभी उनका मौका लगा हो, या इस ट्रेड में हो, उनसे आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं कि ये वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मटर पनीर,
कि अब आपको मुश्किल से मटर और पनीर दोनों मिला के कि एक आदमी की सब्जी बनानी है, इतना सा आपको सामान दिया, एक आपको चम्मच दिया तेल का कि इसमें बना दे और जला दिया तो डिस्क्वालीफाई होना तय है। तो प्रैक्टिस जो करनी है वो कि एक आदमी के लिए बनाना है उसमें कितना चाहिए। मटर पनीर आप चुन सकते हैं। भिंडी जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है, भिंडी ले सकते हैं आप, आलू भिंडी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे कुछ देखिए ऐसा है कि जो बन रहा है जनरली कुछ उससे हट के बनाएंगे तो आपके लिए वो चीज आपके फायदे की होगी। दाल जो है उसके लिए आपको बताया जाता है, दाल देखिए तो धनिया का पत्ता यदि आपने तोड़ के रख दिया इस तरीके से गार्निश किया और एक आपने सीधा ही बना के जो बड़ा चम्मच है वो भी उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, तो कौन सा सही रहेगा। अब ऑफिसर जो है अब वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप अपनी ले जा सकते हैं कुछ, और वो आपने वहां रख दिया तो इसका मतलब कि ऑफिसर ने देखा कि ये बंदा जो है वाकई इसको काम आता है और ये सब चीज जानता है। मटन नॉनवेज में देखिए अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ, खाता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आपके बहुत सारे साथियों को हमने सिखाया, ऑफलाइन क्लास करते थे हम लोग जिसमें ये सब जो है बना के, और आज सभी फोर्सेज में, इवन एसएसबी में ही नहीं, सभी फोर्सेज में बहुत सारे ट्रेड्समैन होते हैं, कुक भी हैं, वाटर कैरियर भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब उनमें से काफी लोग क्या सब इंस्पेक्टर भी हो गए, कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम देके सब इंस्पेक्टर नहीं बन भी तैयारी कर रहे हैं, या वहां से तैयारी करके दूसरा हो गया। हालांकि समय कम मिलता है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब मटन, चिकन और फिश यदि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप चिकन लें, क्योंकि वो और उसमें भी पीसेज जो है वो छोटे करने हैं कि बड़े पीसेज। अब काटा कैसे जाएगा उसको, वो काटने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि यदि आप इस तरीके से चिकन का पीस लेकर यदि आप काटने की कोशिश करेंगे नहीं कटेगा। वो कैसे कटेगा वो उसको पता है जो बनाता है, या जो खरीद के लेके आता है उसको पता है कैसे काटा जाता है। ये चिकन हो गया। अब गार्निश देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर उसको रिप्रेजेंटेशन आपका कि किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर। अब वहां ट्रे रखा हुआ है लेकिन आप सीधा कटोरी में दे रहे हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप ट्रे में आपने रखा है, उसमें एक नेपकिन पेपर भी आपने रखा हुआ है, एक स्पून भी रखा हुआ है। बिना स्पून के आप लेके जा रहे हैं कि ऑफिसर आपको पूछ लेंगे कि मैं कैसे खाऊंगा इसको। यही सब चीजें देखिए, यही सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा स्कोर है कि मेरा तो 85 हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। खीर स्वीट डिश कि जो डिनर है हमारा फोर्सेज का, उसमें देखिए स्वीट डिश जो है वो जरूर होगी, चाहे हमारा ओआर्स मैच हो, चाहे एसओज हो, जेसीओज हो, या अफसर मैच हो। उस मेन्यू में स्वीट डिश, तो स्वीट डिश में क्या होता है कि जनरली खीर जो है वो ही होता है, लेकिन आप दूसरा भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब खीर के अलावा आप क्या लेंगे कि हलवा आप ले सकते हैं। हलवे में भी ऑप्शन है बहुत सारे कि आटे का ले सकते हैं, सूजी का ले सकते हैं, कुछ यदि बादाम वादाम यदि वहां से नहीं मिल रहा आपके पास है, दो चार तो आप ले जा सकते हैं काट के उसमें डाल दिया कि भाई ये कहाँ से लाएगा सर, तो ये तो मेरे पास था मैं लेके आया था। तो इसका मतलब कि इसको बंदे को पता है इसको कि ये काम आता है, किस तरीके से गार्निश करना है। अब एक ये तो हो गया देखिए जो इवेंट्स बनाने वाले, जो आइटम्स की बात करें। अब एक है कि कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें किचन इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि किचन के। अब बात हम करें तो टोटल देखिए 15 से 20 पॉइंट में कि पूरा किचन हाइजीन जो है वो कवर होता है। ध्यान रखने वाली बातें आपको यही पूछ लिया कि चलिए बता दीजिए कि 5 बातें कुक को कौन कौन से सावधानियां रखनी है वो बता दीजिए। पहला तो मैं बता देता हूं आपको कि महिलाएं भी अक्सर घरों में हमारी जो है वो करती हैं, और जो भी खाना बनाएगा वो सबसे पहला हाइजीन क्या होना चाहिए, उसके खुद के हाथ साफ होना चाहिए। किचन हाइजीन के मामले में पहला रूल है हाथ धोकर किचन में प्रवेश करना, यानी कि हाथ साफ करके। अब वहीं पे क्या हाथ साफ करने के लिए भी पानी रखा होगा,
लेकिन आप बिना हाथ धोए ही यदि आपने आटा लगाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आपके मार्क्स जो 10 मार्क्स जो हैं चपाती बनाने के, पराठा बनाने के या पूड़ी बनाने के, उसमें आपके 2 मार्क्स आपके वहीं कट हो गए कि आप पहला रूल ही आपको नहीं पता है। हाथ धोकर किचन में प्रवेश करना है। बिना हाथ धोकर किचन में जाने से बैक्टीरिया फैलने का डर रहता है। डॉक्टर्स का मानना है कि 25 से 30% बीमारियां हाथ ना धोकर खाना बनाने से होती हैं। बिना हाथ धोकर खाना बनाने से कीटाणु खाने के जरिए शरीर में चले जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए जब भी किचन में जाएं तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर जाएं। ये आपको अपनी आदत में शुमार कर लेना है। इसके अलावा और कौन से रूल हैं, वो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें आपको एसएसबी ट्रेड्समैन, कुक की बात करें, हम सफाई की बात करें, दूसरे जो कोर ट्रेड हैं उनकी बात करें, वॉशरमैन की बात करें। देखिए बीएसएफ में जैसा ट्रेड टेस्ट हुआ था, काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछली भर्ती में बीएसएफ का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया था, वैसे हल्के में एसएसबी ट्रेड्समैन वाले ट्रेड टेस्ट को नहीं लेना। उसके लिए तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें तो प्याज छिलवा के ही पास कर दिया कि लाइन बना के प्याज छिलवा के लंगर में ले जाके वहां पर सब काम हो गया, यानी कि जिसको कहते हैं टोटल टाइम पास। अब उनका भी लेकिन अपनी जगह सही मानना है कि ऐसे कैसे, तो जब एक फोर्स करवा रही है तो बाकी फोर्सेस सीआईए सब जब चिकन बनवा कर देख रही है, तो चलिए हम किसी फोर्स पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, हम जो हमारे एसएसबी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये आप अपनी तैयारी रखें। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ट्रेड से रिलेटेड कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, रेसिपीज कौन सी हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में वो सब आपको पूरी जानकारी वहां पर मिलेगी। प्रैक्टिस देखिए आपको खुद से करना है। एक जनरल गाइडलाइन आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल हैं ट्रेड के, तो वहां पर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, उस पर आप जाइए और वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए। जो भी संबंधित ट्रेड है आपका, उसको अच्छे से चुनना है, उसको चेक करना है कि मुझे जो चाहिए वही मैं परचेज कर रहा हूँ। कहीं आप गलत कर लेंगे और उसके बाद में फिर मैसेज करेंगे कि मैंने गलत ले लिया, मुझे नहीं चाहिए। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जो कुछ हो सकता है वो देखिए पूरा हमने कवर करने की कोशिश की है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और सभी ट्रेड का एक ही सॉल्यूशन, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद।